पुराने सियासतदान बिलावल भुट्टो के निशाने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने और मुल्क के लिए दुआ करने का मशवरा। चित्राल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, एतराज पुराने सियासतदानों पर नहीं 70 साल पुरानी सियासत पर है। पुराने सियासतदान 18वीं तरमीम खत्म करना चाहते हैं। इनका दौर खत्म हो चुका। पीटीएम हुकूमत में इत्तेहादियों की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। हमारे इत्तेहादी हुकूमत की बजाय जाती दुश्मनियों पर तवज्जो दे रहे थे। हुकूमत में नून लीग आए या पीटीआई, जो भी आया एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी सियासत ही करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में जियाला वजीर आला चाहिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार अहमद मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार। शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक रुकने पार्लियामेंट मुबीन आलम और मसूद आलम भी नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग हमेशा कौम के एतमाद और तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। मुआशरे खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और कौमी काविश दरकार है। महंगाई से आवाम को निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। पाकिस्तान को मुआशी बदहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को दोबारा शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 14 दिन में जवाब तलब कर लिया। शिकायत कुनिंदा के दलाइल पर मुशावरत। इजलास में सामने आने वाले शवाहिद की रोशनी में नोटिस जारी किया गया। शो कॉज नोटिस 4-1 की अक्सरियत से जारी किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान ने शो कॉज के हक में राय दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने शो कॉज जारी करने की हिमायत नहीं की। काली वर्दी में अफसर के काले करतूत बेनकाब। डकैत डीएसपी की लूटमार की लंबी चौड़ी दास्तान। औरंगी टाउन में डकैती डालने वाला डीएसपी उमैर बाजारी आदि मुजरिम निकला। गिरफ्तार जेर तरबियत डीएसपी ने सिगरेट के ताजिर को भी न बख्शा। छापा मारकर 1,75,000 के सिगरेट गायब किए। मजीद 2 वारदातें भी सामने आ गई। 24 अक्टूबर को गुलशन इकबाल और स्कीम 33 में एक शहरी के 2 घरों पर डकैती नुमा छापे मारे। घर का लॉकर तोड़ा। 1.5 लाख रुपए, घड़ियां, पिस्तौल और मोबाइल फोन्स ले उड़े। शहरी के भाई के घर से बच्चों की स्कूल फीस तक न छोड़ी। 1,25,000 रुपए फीस की रकम लूटी। शहरी को 4 दिन अपने पास हब्से बेजा में रखा। तशद्दुद किया। 50 लाख रिश्वत मांगी। कोई जुर्म ना निकला तो 28 अक्टूबर को शहरी को छोड़ दिया। डीआईजी वेस्ट ने तहकीकात के लिए टीम बना दी। मुलजिम डीएसपी उमैर बाजारी 1 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का रास्ता रोकने की मुकम्मल तैयारी। 29 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास। नाब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तमाम अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश की। फराग होगी। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद समेत दीगर नाम शामिल। सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर विफाक को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कुछ दफात में सजा 2 साल है, कुछ में सजाए मौत और उम्र कैद है। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बलोच तलबा गुमशुदगी केस में वज़ीर आज़म तलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर बुला लिया। अदालत का वज़रा की कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इज़हार बरहमी। रिपोर्ट की कॉपी वापस कर दी। रिमार्क्स दिए, इस रिपोर्ट पर अदालत के लिए यह शर्म का मकाम है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। दोनों को एहसास होना चाहिए ये बलोच तलबा का मामला है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म और वज़रा को तलब न करने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सबने मजाक बनाया है। इससे बढ़कर आवाम की और क्या तौहीन होगी। अदालत ने हिदायत दी, वज़ीर दिफा को कहें अगली समाअत पर पेश हों। वज़ीर दाखिला को कहें वो भी पेश हों। कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी पेशी से। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिनको बुला रहे हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला को 29 नवंबर को तलब कर लिया। संगीन गद्दारी केस में लाहौर हाई कोर्ट ने वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त भी हो तो दायरा अख्तियार ना होने पर बरकरार नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट के परवेज मुशर्रफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा,
मुलजिम सरेंडर ना करे तो भी कार्रवाई चलाई जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने दायर इख्तियार कैसे इस्तेमाल किया वो हैरान कुन है। खुसूसी अदालत में लाहौर हाई कोर्ट के एक जज भी मौजूद थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, सेम पेज क्या कोई आईनी दस्तावेज है? सवाल पर अदालत में कहकहे लग गए। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान में सियासी ओहदे के लिए किसी एक उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते, अमेरिका का वाज़ेह मौक़िफ़। चेयरमैन पीटीआई से जेल में अमेरिकी सफीर की मुलाकात के हवाले से तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि किसी भी सफीर की ऐसी मुलाकात से मुतल्लिक आप सिफारत खाने से रुजू करें, वो ज्यादा दुरुस्त मालूमात फराहम कर सकते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी मुदाखलत की पॉलिसी नहीं, किसी एक उम्मीदवार के लिए पोजीशन लेने की कोई पॉलिसी नहीं। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कौमी सलामती का मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक में शामिल है। आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली बढ़ाने में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की बैनुल वज़ारती इजलास में गुफ्तगू। कहा, मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान की 1/3 आबादी सैलाब से मुतासर हुई। तमाम इदारे तबाहकुन सैलाब के बाद बेहतरीन अंदाज में तामीर नौ का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। नवाज शरीफ ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मरी में सैर सपाटे मरियम नवाज के साथ गाड़ी में निकले। मरी की सड़कों पर घूमे फिरे। पार्टी ने वीडियो शेयर कर दी। नवाज शरीफ मरियम नवाज को इलाके का बताते रहे, पुरानी यादें भी ताज़ा करते रहे, अवाम को देखकर हाथ भी हिलाते रहे। पीपल्स पार्टी को टक्कर देने का प्रोग्राम फाइनल। कराची में एमकेएम और नून लीग की अहम बैठक। इंतखाबी इत्तेहाद के नुकात पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में निहाल हाशमी ने दावा किया कि इस बार सिंध में अपना वजीर आला लाएंगे, सूबे में शहबाज स्पीड लाना पड़ेगा। मुत्तहिदा रहनुमा अमीनुल हक बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया। किसने बताया आप वज़ीर आज़म होंगे? आपकी किससे बात हुई? मीनार पाकिस्तान जलसे में तो इलेक्शन की बात तक नहीं हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहसी अमरी के वार बिलावल भुट्टो को अवाम का लाडला करार दे दिया। कहा, इलेक्शन से घबराएं मत, अवाम को हक हासिल होना चाहिए, वो किसको वज़ीर आज़म मुंतखब करे। बहुत लाडला हो गया। हम लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक के लिए मांगते हैं। नाकाम हुक्मरान दोबारा कौम के कंधों पर खड़ा होना चाहते हैं। उनका ख्याल है अमेरिका की मदद से फिर इक़्तिदार में आएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, अब उन्हें वाशिंगटन नहीं बचा सकेगा। कौम 8 फरवरी का दिन लुटेरों के लिए यौम हिसाब बना दे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मजीद मुसल्लत रहना चाहते हैं। अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, दीगर जमातें भी जुर्रत करें। उनको रिहा भी करेंगे या बेल भी एक्सेप्ट होगी। तो इलेक्शन भी ये उन्होंने फैसला किया हुआ कि नहीं निकालना। बिल्कुल नहीं, हम इलेक्शंस में नहीं हिस्सा लेंगे। हम अपने भाई के लिए इलेक्शन कबूल करेंगे। है अभी आपकी मुलाकात हुई है वर्कर से, वर्कर्स क्या कहते हैं? अभी मुलाकात हुई है आपकी? वर्कर्स नहीं है, वो पाकिस्तानी है जिनको जेल में डाला क्योंकि उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया। चेयरमैन पीटीआई जेल में रहे या बाहर, वो पार्टी के लीडर हैं। बहन अलीमा खान का कहना है, फैसला किया गया है, चेयरमैन पीटीआई को जेल से नहीं निकालना। चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस से बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं। पीटीआई के साबिक वजीर शौकत यूसुफजई को बादशाह खान एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। शौकत यूसुफजई उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे थे। वीडियो पैगाम में शौकत यूसुफजई ने कहा, मुझ पर कोई FIR है, ना ही मेरा नाम ECL में शामिल। पुलिस का असद उम्र के खिलाफ पार्लियामेंट हमला केस वापस लेने का फैसला। इस्लामाबाद की अदालत में समाअत। पुलिस ने केस वापस लेने का बयान दे दिया। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर।
कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी, इंडेक्स में 827 पॉइंट्स का इजाफा, 58,000 की सतह उबूर कर गया। अमेरिकी करेंसी की भी तनाजुली, इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे सस्ता 285 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे कम हुआ 286 रुपए 50 पैसे की सतह पर आ गया। बहरिया टाउन कराची केस में मशरिक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी का 2019 में लिखा गया खत भी अदालत में जमा। एनसीए के खत के मुताबिक बरतानिया के जज ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर कलअदम करार दिए। अकाउंट होल्डर ने रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद से पाकिस्तान भिजवाई। मशरिक बैंक के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज के फैमिली मेंबर अकाउंट होल्डर की तहरीरी हिदायत पर पाकिस्तान ट्रांसफर हुई। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि रकम पाकिस्तान की हुकूमत को भिजवाई गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत करेगा। आइंदा साल 1,79,000 पाकिस्तानी हज अदा करेंगे। सऊदी अरब ने मुआहदे की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता साल भी पाकिस्तान का कोटा उतना ही था। इमाम काबा की पाकिस्तान आमद अल शेख सालेह बिन हमीद का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। हारिस रऊफ के खिलाफ टेस्ट सीरीज न खेलने पर कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यकीन दहानी, कहा टेस्ट के लिए लड़के तैयार नहीं करेंगे तो हर खिलाड़ी T20 खेलना चाहेगा। इंजमाम के खिलाफ इंक्वायरी से रिजवान का कोई ताल्लुक नहीं। इमाम और फहीम अपनी दुल्हनियां लाने को तैयार, शादियों की तकरीबात का कल से होगा आगाज। इमामुल हक ने पाकिस्तानी नैयाद नॉर्वेजियन अनमोल महमूद को जीवन साथी चुन लिया। निकाह 25 नवंबर और वलीमा 26 नवंबर को होगा। फहीम अशरफ दुल्हन लेने नारोवाल जाएंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए तरबियती कैंप से छुट्टी मिल गई।